हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिलेशन का। पिछली क्लास तक का जो डिस्कशन हुआ था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर तक हो चुका है। इसमें हम लोग क्या किए, ऑर्डर्ड पेयर पहले समझे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको समझ लिए। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या किए, कुछ एग्जांपल्स का डिस्कशन किए थे, तो याद होगा। एग्जांपल्स के डिस्कशन के बाद आज हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन से आपको टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। कोई भी डाउट आपका मैथ से रिलेटेड आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का डिस्कशन। देखिए प्रीवियस क्लासेस में क्या हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा बैक ले चल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा और। यहाँ तक देखिए, शुरुआत हम लोग यहाँ से किए, ऑर्डर्ड पेयर समझे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं समझ लिए थे ना। अब इसके बाद इसके कि सब कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कशन किए थे, देखो एग्जाम्पल्स डिस्कस हो चुका है। ठीक, कुछ थ्योरम्स यहाँ पे डिस्कशन हम लोग किए थे ना। तो देखिए थ्योरम डिस्कस किए, फिर उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स गेम सॉल्व करके दिखाई। देखिए एग्जांपल्स का डिस्कशन हम आपको किए थे, ये आपके लिए होमवर्क किए था, आप इसको सॉल्व किए होंगे ना। देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं आज की क्लास के डिस्कशन पर। आज हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को समझेंगे। रिलेशन, संबंध। ठीक, देखिए जो रिलेशन टॉपिक है ना, आपका जो फंक्शन है वो इसी से ही रिलेटेड है। जब फंक्शन हम लोग जो फंक्शन का सबसे बेसिक टर्म देखेंगे वो इसी रिलेशन से ही निकल के आएगा। अभी उसको हम लोग फंक्शन को बाद में देखेंगे, अभी रिलेशन हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए ऑर्डर्ड पेयर आपको समझ में आया था। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ए कॉमा बी, जहां पर ए सेट ए से आता है और बी सेट बी से आता है। ये ऑर्डर्ड पेयर आप समझ रहे हो कि जब इस ऑर्डर्ड पेयर का हम कलेक्शन करके एक सेट बनाते हैं, ठीक है, तो सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप इसे देखिए, आपके पास एक सेट ए है, एक दूसरा सेट बी है। जब हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कराते हैं तो क्या मिलता है, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन मिलता है। ठीक है, समझना, हम आपको फिर से थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है वन टू। ठीक है, वन टू है, दो एलिमेंट है। दूसरा सेट है बी, जिसमें एलिमेंट है हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक, दो सेट है। अब अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो आपको क्या मिलेगा, वन कॉमा ए, वन कॉमा बी, ठीक है, वन कॉमा सी, ऐसे ही टू कॉमा ए, टू कॉमा बी एंड टू कॉमा सी। ठीक है, जो आप एक क्रॉस बी करा रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, तो आपको ये चीज मिलेगी। समझ में आया, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको पहले ही समझा चुके हैं। अब यहाँ पर रिलेशन क्या होता है ये हमको समझना है। देखो बेसिकली आप स्टार्ट कहाँ से की, ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन आप बनाए तो आपको क्या मिल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आपके पास आते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, वो पहला एलिमेंट सेट ए से आता है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आता है। देखिए पहले एलिमेंट आपके पास कौन सा है, जैसे मान लीजिए आपका ये वन है, और ये यहाँ पे भी वन आया, यहाँ पे भी वन आया, देखो यहाँ पे टू आया है, और यहाँ पे टू आया है, और यहाँ पे टू आया है। तो ये सेट ए से आएंगे, सेट बी से नहीं आ सकते। सेट बी से तब आएंगे पहले एलिमेंट जब आप बी क्रॉस ए करोगे। अगर ए क्रॉस बी है तो सेट ए से ही पहला एलिमेंट आएगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर हम रिलेशन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें तो रिलेशन क्या होता है, देखिए रिलेशन इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब देखो, ए सेट में आपके पास कितने एलिमेंट थे, दो। बी सेट में कितने एलिमेंट थे, तीन। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, टू इंटू थ्री, यानी सिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब अगर आप ए क्रॉस बी के सबसेट बनाओगे तो सबसेट कैसे बनाओगे, देखो सबसेट बनाने में तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में तो हम आपको समझा चुके हैं। अगर आप ए क्रॉस बी के क्या बनाते हो, सबसेट, इसके सबसेट्स होंगे, फाइव हो जाएगा। फाइव तो सबका सबसेट होता है। एक आपका हो जाएगा वन कॉमा ए, ऑर्डर्ड पेयर आप वन कॉमा ए एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। देखो ए क्रॉस बी एक सेट है, इसके अंदर में एलिमेंट्स हैं बहुत सारे,
अब एक एक एलिमेंट को आप पकड़ लो, फिर दो दो एलिमेंट को आप पकड़ लो, फिर तीन तीन एलिमेंट को आप पकड़ लो, तो इससे आपको क्या मिलेगा, सबसेट मिल जाएगा। मान लीजिए आपने वन कॉमा ए को सिलेक्ट किया तो आपको ये सबसेट मिल जाएगा। मान लीजिए आपने वन कॉमा बी को सिलेक्ट किया तो आपको दूसरा सबसेट मिल गया। मान लीजिए आपने वन कॉमा सी को सिलेक्ट किया तो आपको एक और सबसेट मिल गया। मान लीजिए टू कॉमा ए को आपने सिलेक्ट किया तो एक और सबसेट मिल गया। समझ में आ रहा है इस चीज़ को आप? ऐसे आप टू कॉमा बी को सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब आपके क्या मिल रहा है, सबसेट आपको मिल रहा है। ऐसे ही आप मान लीजिए कि दो एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिए, कि वन कॉमा ए आप सिलेक्ट कर लिए और वन कॉमा बी सिलेक्ट कर लिए। अब इन दोनों का आप क्या कर दिए, सेट बना दिए। ये भी आपका एक सबसेट है इसका। मान लीजिए आपने वन कॉमा सी सिलेक्ट किया एंड टू कॉमा ए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये भी आपका क्या है, एक सबसेट है। ऐसे करके आपके बहुत सारे सबसेट बनेंगे। अब जितने भी सबसेट बन रहे हैं ये सब रिलेशन है। मतलब कि जो फाइव है ये भी एक रिलेशन हो जाएगा। ये वन कॉमा ए जो आपका एलिमेंट रखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ब्रेक इस करली ब्रिकेट के अंदर में, यानी कि एक सेट है। तो ये जितने भी सेट हम यहाँ पे बनाए हैं ये क्या है, ये सारे सेट सबसेट हैं किसके, ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी के आप जो सबसेट बनाओगे वो सारे सबसेट क्या होंगे, रिलेशन होंगे। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक होंगे, ए से बी में एक रिलेशन है। अब टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं ये आपको सोचना है, ध्यान से समझो। ए सेट में दो एलिमेंट थे, बी सेट में तीन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 2 × 3। ये हम आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी। यानी ए क्रॉस बी में टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट बनेंगे इसके, देखो। अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो उसके कितने सबसेट बनते हैं, 2 की पावर n। कैसे, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 ऐसे करके बताते हैं। चीज हम आपको समझा चुके हैं पहले ही। देखो मान लीजिए कितने एलिमेंट है, दो दो चार दो छः। अगर 6 एलिमेंट आ रहे हैं तो कितने सबसेट बनेंगे, 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 सो वन 6c6। ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6। ऐसे करके इतने नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्या है, सबसेट है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोल सकते हो, क्योंकि जितने भी सबसेट बनेंगे सब रिलेशन। सही, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा देखो, समझने का प्रयास करना है। आर ए से बी, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रिलेशन को। अब ए से बी में एक रिलेशन है, यानी ए क्रॉस बी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए और बी का। ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं। ए और बी का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कराओगे तो ए क्रॉस बी मिलेगा। अब ए क्रॉस बी का आप जब सबसेट लोगे, सबसेट जब आप बनाओगे, वो जो सबसेट बनेंगे वो रिलेशंस होंगे। अब देखो, अगर हम बोले यहाँ पर तो कोई भी एक आप एलिमेंट पकड़ लो। मान लीजिए अगर आपने इस वाले सबसेट को, इस वाले सबसेट को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, इस वाले सबसेट को, इस वाले को, तो ये क्या है, ये एक रिलेशन है अपने आप में। ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। तो सारे जितने भी हैं सब एक रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी में एक रिलेशन है, क्योंकि हम ए क्रॉस बी का सबसेट लिए हैं। सही, ये सब रिलेशन है आपके पास। अब देखो, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आर आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे पढ़ सकते हो, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। आर आपका ए से बी में एक रिलेशन है। और एक चीज यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें कोई दिक्कत, अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हो उसके जो सबसेट बना रहे हो वही तो रिलेशन है। यानी कोई भी रिलेशन जो आप लोगे वो तो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दोनों चीजें सेम ही है। आपका आर जो है वो ए से बी में रिलेशन है, यानी कि आर
ए क्रॉस बी का सबसेट है। बात सेम ही है, दोनों चीजें आपकी सेम ही है। ये समझ में आ रहा है ना आपको? देखो जो हम यहाँ पे लिख रखा है, ये चीज समझ में आई आप? बहुत ही आसान से सिंपल सी चीज है कि आर ए से बी में रिलेशन है, यानी कि आर ए टू बी, जो यहाँ पे एरो का सिंबल बना हुआ है, और इसका मतलब है कि आर आपके ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तभी आप बोलोगे कि आर एक रिलेशन है ए से बी में। यहाँ तो कोई समस्या की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक आप। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अगले पेज पे चलते हैं। देखिए कुछ एक पॉइंट्स और यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए पॉइंट्स वाइज हम चल रहे हैं ना, तो पॉइंट आपको हम यहाँ पे एक पॉइंट ये बता दिए ना, ये पूरा डिस्कशन समझ में आना चाहिए ढंग से, जैसे हम समझा रहे हैं, ठीक है? देखो अगर हम क्या बोल रहे हैं कि आपने ए में एक सेट ए लिया, उसमें कितने एलिमेंट है? अल्फा। एक दूसरा सेट आपने बी लिया, उसमें कितने एलिमेंट है? बीटा। बीटा। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा। ये तुम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। एन ऑफ ए अगर अल्फा है, एन ऑफ बी अगर बीटा है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी आपका अल्फा इंटू बीटा होगा। तो इसके कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे टोटल? देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी जो रिलेशन आपका बनेगा ए टू बी, मतलब इसका यह है कि जो आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। मतलब ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे सब एक रिलेशन है। अगर हमको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो कैसे लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन टू की पावर अल्फा इंटू बीटा। नहीं समझ में आया? देखो किसी सेट में अगर एलिमेंट्स की संख्या n है, उसके कितने सबसेट बनते हैं? टू की पावर है। वैसे ही ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? अल्फा इंटू बीटा। तो इसके कितने रिलेशन बनेंगे? टू की पावर अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? यानी कि अगर एक सेट ए है उसमें एलिमेंट अल्फा है, एक सेट बी है उसमें एलिमेंट बीटा है, टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं? टू की पावर अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है। तो अब एक और पॉइंट हम आपको यहाँ बताते हैं। एक पॉइंट वाइज जो हम बताते हैं आपको, सारे पॉइंट्स नोट करने, ढंग से समझना है एक एक चीज को, ठीक है? अब देखो एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। देखो आर है सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अगर हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जो आर होगा वो होगा क्या? देखो आर आपका क्या होगा? ए कॉमा बी, जहां पर जो ए है वो बिलोंग्स टू ए आएगा, और जो बी है बिलोंग्स टू बी आएगा। इसमें कोई समस्या नहीं। तो देखो आर क्या है? आर एक रिलेशन है ए से बी में। तो ए से बी में अगर रिलेशन है तो ए क्रॉस बी का ही सबसेट बनेगा वो। अगर ए क्रॉस बी का ही सबसेट बनेगा तो आर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर अगर होंगे तो उनमें एक एलिमेंट ए से आएगा, एक एलिमेंट बी से आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो रिलेशन आपका ये होता है, ठीक है? अब देखो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो सिर्फ जो आपका ए कॉमा बी है, इस चीज को ध्यान से समझना है। जो ए कॉमा बी लिखा हुआ है, ए कॉमा बी आपका लिखा हुआ है, ये बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि देखो आर क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब आर ए कॉमा बी है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाई आर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए आपका बी से रिलेटेड है, किसके द्वारा? आर के द्वारा। सिंपल, इतना पॉइंट तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसानी से हम आपको पूरा समझा दिए हैं। एक एक पॉइंट आप ढंग से नोट करते चलिए। अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि डोमेन रेंज क्या होता है। देखो डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन, ठीक है?
हम लोग क्या करेंगे, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है किसी रिलेशन के लिए वो हम समझेंगे। देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, एग्जांपल लेके समझाने से आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। एक दूसरा सेट है आपके पास, उसमें एलिमेंट है 3 4 5 मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मन से कोई भी दो एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आपको दिखता। तो देखिए क्या किए हम यहाँ पे, एक सेट लिए ए 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, बी सेट है जिसमें 3 4 5 तीन एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता है 1 3 1 4 1 5, ठीक है, ऐसे 2 3, ऐसे करके आप सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी। अब अगर आप ए क्रॉस बी का सबसेट बनाते हो, मान लीजिए हमने एक सबसेट बनाया R1 जो कि R1 रिलेशन होगा, उसमें मान लीजिए 1 3 आ गया, 1 3 आ गया, 1 5 आ गया, ठीक है, 3 5 आ गया, सही, 3 3 आ गया, 2 5 आ गया, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप लिख सकते, R1 आप लिख दिए। तो अगर हम एक रिलेशन ऐसा R1 लिख दिए हैं तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका जो होता है, ध्यान से समझना है, जो डोमेन होगा ऑफ R1, ये जो ब्रैकेट में आपके, देखो सुनिए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके पास हैं उन ऑर्डर्ड पेयर में जो ब्रैकेट, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उनका कलेक्शन आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। देखो आपका एक 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी टोटल आपके पास 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं ना, वही तीनों है, 1 2 3, ये आपका डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, देखो रेंज ऑफ R1, ये आपके दूसरे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, जैसे 3 5 5 3 5, ठीक है, यानी कुल आपके पास 3 5 केवल दो ही एलिमेंट आए, चार नहीं आया, 3 5 आपके पास, समझ में आया। तो समझना है आपको ढंग से, जो हम समझाना चाहते हैं क्या हो रहा है। ए क्रॉस बी आपका ओवरऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसी ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट आप निकालोगे, सबसेट आप कितने भी बना सकते हो, कितने सबसेट बनाओगे, मान लीजिए 3 एलिमेंट ए में है, 3 एलिमेंट बी में है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 9, 3 × 3 यानी 9, कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 9, अगर 2 की पावर 9 सबसेट बनेंगे तो टोटल 2 की पावर 9 नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे, उसी में से एक रिलेशन हम R1 मान के चल रहे हैं। तो डोमेन क्या होगा इसका, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन डोमेन है, ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन रेंज है, और कोडोमेन क्या होता है, देखो कोडोमेन, कोडोमेन होता है बी, मतलब अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो जो आपका कोडोमेन होता है वो बी होता है, सिंपल। अगर आपने ए क्रॉस बी किया तो कोडोमेन क्या है, बी, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देखो बी आपका ये है ना, और ए क्रॉस बी हमने किया, देखो ए क्रॉस बी हमने किया, ए क्रॉस बी करने पे कोडोमेन क्या है, बी, ए क्रॉस बी कर रहे हो कोडोमेन क्या है, बी, सिंपल, कोई दिक्कत। यानी कि अब देखो जो हमारे पास रेंज है, रेंज क्या है, ध्यान से समझना, जो रेंज है वो क्या है, वो आपका हमेशा ही जो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, सही, रेंज है कोडोमेन का सबसेट होगा, क्यों, ध्यान से समझना, जो रेंज है वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट्स का कलेक्शन, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट आएगा कहाँ से, सेट बी से, यानी कि जो भी रेंज आने वाला है वो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन है। अगर सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन रेंज है तो सेकंड, सारे सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन ही तो सेट बी है, अब बी क्या है, कोडोमेन है, यानी कि रेंज आपका सबसेट होगा कोडोमेन का, सिंपल। जैसे आपने रेंज मान लीजिए कि R1 का रेंज क्या लिया, 3 5, सही है, ये इसका रेंज है। अब अगर आप बी का सबसेट बनाओगे, बी यानी कोडोमेन, जब आप बी के सबसेट बनाओगे तो बी के सबसेट में आपका 3 5 आएगा। बी के सबसेट कैसे बनेंगे, 5 3 4 5, सेपरेटली 3 4, फिर 4 5, फिर 3 5, फिर 3 4 5, ऐसे करके जितने भी आपके पास सबसेट बन रहे हैं उन्हीं में से तो एक सबसेट है आपका क्या, रेंज R1।
यानी कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। मान लीजिए एक रिलेशन हमने यहाँ पे R1 के अलावा R2 और बनाया। मान लीजिए एक R2 हमने एक रिलेशन बनाया, उसका कोडोमेन और डोमेन रेंज आप सब बताओगे। मान लीजिए ऐसा लिख दिया हमने 3 कॉमा, एक सेकंड देखते हैं क्या किया। 1 3 है ना, देखो 3,5 है, सही। 3,4 है, 2,4 है, 2,5 है, 1,4 है। ठीक है, ये आपका R2 है। अब इसका आप डोमेन फटाफट बता दो। डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा ऑर्डर्ड पेयर के, डोमेन ऑफ R2 ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन। 3, 2, 3 और देखो 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स है। 1,2,3, ये आपका क्या डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ R1, सॉरी रेंज ऑफ R2 क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट्स का कलेक्शन, यानी कि ये 5, 4, 4, 5, 4, यानी कि 4,5। सही, सिंपल। तो इसका रेंज क्या है? 4,5। और डोमेन क्या, सॉरी कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन मतलब सहप्रांत होता है। देखो डोमेन का मतलब होता है, प्रांत हिंदी में भी लिख देते हैं। देखो डोमेन का मतलब होता है प्रांत, रेंज का मतलब होता है परिसर, रेंज का मतलब होता है परिसर, और कोडोमेन का मतलब होता है सहप्रांत। ठीक है, प्रांत, परिसर, सहप्रांत, तो 3 चीजें यहाँ पे हैं। अब देखिए यहाँ पे R2 को समझ में आया आपको। डोमेन कैसे निकालना है? ब्रैकेट के पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन डोमेन, ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट्स का कलेक्शन रेंज। अगर आप A क्रॉस B कर रहे हो तो जितने भी रिलेशन निकलेंगे उन सब रिलेशन के लिए आपका कोडोमेन क्या है? B है। या आप सिंपली कोडोमेन B बोल सकते हो, A क्रॉस B में कोडोमेन B है। सिंपल, कोई समस्या की बात यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से डिस्कशन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम आपको सॉल्व कराएंगे और कुछ एग्जाम्पल हम आपको होमवर्क देंगे करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली करना क्या है आपको। एक एग्जांपल दिया हुआ, ए सेट दिया गया 1 2 3, एक बी सेट दिया है 2 4 8। आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। सिंपल, देखो आर क्या है? रिलेशन है ए से बी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सिंपली इसका मतलब यही होता है ना। इसका मतलब है कि आर आपका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यानी अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो ओवरऑल जितने भी सारे एलिमेंट्स आएंगे उन्हीं का एक सबसेट है क्या? आर। सिंपल। अब एक कंडीशन आपको दे रखी है, देखो आर आपका दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। सिंपल, देखो अगर आप ए क्रॉस बी 1 2 3 है, 2 4 8 है, देखो सिंपली इसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। देखो ए आपको सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक। बी दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 8, सही। 2 4 8 ही है ना, देखो 2 4 8 ही है। हाँ बिल्कुल सही। देखो तो एक तरीका तो ये हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ए क्रॉस बी आप निकाल लो, फिर उस ए क्रॉस बी में से उन उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई करें। कैसे आप निकालोगे? 1,2, 1,4, ठीक है, 1,8, ऐसे ही 2,2, 2,4, 2,8 एंड 3,2, 3,4, 3,8। से ये आपके ए क्रॉस बी में सारे एलिमेंट्स आ गए। कितने एलिमेंट आएंगे? 9, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब अगर हम ए क्रॉस बी के सबसेट बनाएंगे उसी में से एक रिलेशन आएगा। एक रिलेशन में आपको कंडीशन क्या दिया गया है? एक्स कॉमा वाई, एक्स लेस देन वाई, यानी एक्स जो है वो आपका लेस देन वाई होना चाहिए। देखो एक्स आपका लेस देन वाई इसमें है। देखो आर आपका क्या है? सिंपली देखो आर आपका है एक्स कॉमा वाई, एक्स इज लेस देन वाई, और ये एक्स आपका क्या है? बिलोंग्स टू ए है, यानी एक्स आपके ए से आना चाहिए, वाई बिलोंग्स टू बी है। सिंपल।
तो डायरेक्टली देखो आप ए क्रॉस बी लिख दिए हो, उससे डायरेक्टली आप आर निकाल सकते हो, या फिर अगर आप ए क्रॉस बी नहीं भी लिखते तो भी आप आर बना सकते थे। ठीक है, देखो अगर हम आर यहाँ पे लिख रहे हैं तो आर हम क्या लिखेंगे, देखो सिंपली समझना कि एक्स जो है वाई से छोटा होना चाहिए, यानी ये एक्स एक्स वाई है, एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, एक्स वाई एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई एक्स वाई। अब एक्स वाई क्या है, अब एक्स लेस देन वाई किस किस केस में है, इस केस में है, यानी कि 1,2 आपका यहाँ आ जाएगा। एक्स लेस देन वाई इस केस में भी है, 1,4 भी आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, 1,8 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, क्योंकि एक्स लेस देन वाई है। यहाँ पे एक्स लेस देन वाई नहीं है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई है, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2,4, 2,4 आ जाएगा, 2,8 भी आ जाएगा, 3,2 नहीं आएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन वाई हो चुका है। यहाँ पे एक्स लेस देन वाई है, ये आ जाएगा 3,4, 3,8 भी आ जाएगा, क्योंकि एक्स लेस देन वाई यानी 3 लेस देन 8 है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने यहाँ पर रिलेशन पूरा लिख दिया। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये रिलेशन हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसका डोमेन बताना चाहते हैं, डोमेन क्या आएगा, आप सिंपली समझो, डोमेन इसका आ जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका, डोमेन ब्रैकेट के पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन 1 1 1 2 2 3 3, यानी टोटल आपके पास 3 एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3। अब रिपीटेशन होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उसको एक करली ब्रैकेट में लिखने जा रहे हो, यानी उसका सेट बना रहे हो, ब्रैकेट के पहले एलिमेंट्स का सेट, यानी कि 1 2 3। रेंज ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट्स का सेट, 2 4 8 4 8 4 8, यानी 2 4 8 केवल 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास, 2 4 8। तो रेंज क्या है, 2 4 8, डोमेन क्या है 1 2 3। देखो सिंपली समझो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डोमेन है 1 2 3, रेंज क्या है 2 4। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो यही चीज आपको मिल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, पिछला क्वेश्चन समझ में आया ना आपको कैसे हम लोग सॉल्व किए। इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब ढंग से इसका डिस्कशन आप देखो, सिंपली समझो। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको दिया गया है एक सेट ए 1 2 5, दूसरा सेट दिया है 2 4 8। अगेन आपको एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो देखो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं क्या, कि आप ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी आप पूरा निकालो। चूंकि देखो सिंपली यहाँ पे बोला गया है एक्स कॉमा वाई आपका आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि ए से बी में रिलेशन है। ठीक है, आपको ये देख के समझना पड़ेगा कि जो रिलेशन है वो ए से बी में है। देखो आर क्या है, एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए है, यानी पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, मतलब ए से बी में रिलेशन है, यानी आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब एक तरीका तो क्या है, आप ए क्रॉस बी पूरा निकाल लो। कैसे, 1 2 1 4 1 8, 2 2 2 4 2 8, 5 2 5 4 5 8। अब उनमें से क्या करो आप, जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो निकाल लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जहां पर आपका वाई स्क्वायर के बराबर होगा वही आपको लिखना। देखो 1 2 5 2 4 8, देखो सिंपली समझो, ये आपका क्या है 1 2 5, बी क्या है 2 4 8, सिंपल। तो जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सिंपल। देखो और x बिलोंग्स टू ए आपका y बिलोंग्स टू बी आएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना, मतलब जो भी y आएगा वो x का स्क्वायर होना चाहिए। तो आपका रिलेशन में क्या आ सकता है, ध्यान से समझना, x का स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप इस 1 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा 1, इस 2 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा 4, इस 5 का स्क्वायर क्या करोगे मिलेगा 15, यानी 5 का स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर 25 आपका बी में है नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 4 आपका यहाँ पे है, यानी आप ले सकते हो 2, x का वैल्यू 2 ले सकते हो, कॉमा 4। समझ में आया, चूंकि देखो x कॉमा वाई है, x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, y के बराबर है, तो आपका जो रिलेशन है वो क्या है 2,4। अब तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अगर रिलेशन 2,4 है तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होगा ब्रैकेट के पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन। ब्रैकेट का पहला एलिमेंट केवल 2 है,
तो केवल 2 डोमेन हो गया। ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है वो रेंज बनाता है। दूसरा एलिमेंट क्या है, केवल 4, रेंज क्या है आपका 4। सिंपल। अगर हमको यहाँ पे कोडोमेन बोला जाता है, कोडोमेन क्या हो जाता है, कोडोमेन आपका बी हो जाता है, क्योंकि हम ए से बी में रिलेशन बोल रहे हैं। कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए, तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब ध्यान से इसका डिस्कशन आप देखो, सिंपली समझो। बोला गया है इसमें कि ए है आपके पास 1 2 3 4, आर जो है सबसेट है ए क्रॉस ए का। अब यहाँ पे हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं वो दो सेट का नहीं कर रहे हैं, यानी एक सेट आपका बी नहीं दिया गया है, डायरेक्टली ए के ही साथ आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। क्या 1 2 3 4 एक सेट है ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ए स्वयं से, इसका खुद के साथ आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। अब बोला है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x होना चाहिए। देखो अगर आप रिलेशन यहाँ से लिख रहे हो डायरेक्टली, कैसे लिखोगे, रिलेशन क्या है, x, y, यानी जो y है वो 2x से बड़ा आना चाहिए। यानी अगर आप x को 1 डालते हो, अगर आप x को 1 डालते हो 2x से बड़ा या बराबर हो सकता है। ध्यान से समझना, अगर आप x को 1 डालते हो तो y क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर x को आप 1 डालते हो तो y आपका 3 भी हो सकता है। अगर x को आप 1 डालते हो y आपका 4 भी हो सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आप, क्योंकि जो y है देखो एक्चुअल में है क्या है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ब्रैकेट का पहला एलिमेंट x है, y, यानी y आपका क्या है 2, तो 2 इंटू एक्स यानी बराबर है y इसको 2x है, सही है, ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ। 3 आपका 2 से बड़ा है, 4 आपका 2 इंटू 1 से बड़ा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे अगर आप x को 2 लेते हो, x को अगर आप 2 लेते हो, ध्यान से समझना, अगर x को आप 2 लोगे तो y क्या हो सकता है, 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 4 हो सकता है, हाँ बिल्कुल 4 हो सकता है। अगर x को आप 3 लोगे तो y क्या होना पड़ेगा, 6 से बड़ा। ध्यान से समझना, हम ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आप x को 1 लेते हो तो y क्या होना पड़ेगा, 2 से बड़ा या बराबर। अगर आप x को 2 लेते हो तो y को बड़ा या बराबर होना पड़ेगा 4 से। अगर आप x को 3 लेते हो तो y को 6 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा, सही। अगर आप x को लेते हो 4 तो y को 8 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा, सिंपल। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं, ध्यान से समझो, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि y आपका क्या है, वो भी a से ही आएगा। क्योंकि देखो जो आपका a है उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप उसी के साथ कर रहे हो, तो x भी a से आएगा, y भी a से आएगा। अब y को ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो नहीं सकता, क्योंकि आपके a में केवल 1 से 4 तक एलिमेंट्स हैं, तो ये केस तो आपका गलत हो गया। यानी अगर आप x को 1 ले सकते हो तभी केस बनेगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है। जब आप x को 2 लोगे तो y क्या हो सकता है, 4 से बड़ा या बराबर, बड़ा तो हो नहीं सकता, बराबर ही होना पड़ेगा, यानी 2,4 यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, x है और ये y है। समझ में आया ना इस चीज को आप। अब अगर आप इसको डोमेन बोलना चाहते हो, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आप बताओ ध्यान से, ब्रैकेट के पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन, यानी 1 1 है एंड 2, 1,2 ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट्स का कलेक्शन, 2 3 4, सही, 2 3 4, ये डोमेन है और ये रेंज है। बहुत आसान क्वेश्चन था, डोमेन एंड रेंज, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसको आपको ट्राई करना है खुद से, और ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे आके वहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। पूरा समझ में आया ना डिस्कशन, कैसे मैं आपको एक एक चीज़ समझाएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, रिलेशन कैसे है बनता है, ठीक है, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रिलेशन का रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, सब चीज़ हम आपको समझाए हैं एक एक पॉइंट डिटेल में, ठीक है। अब आगे वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, कुछ इसके आगे का डिस्कशन, अभी अब कुछ डिस्कशन बाकी है जिससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनडीए के एग्जाम में, टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो टाइप्स ऑफ रिलेशन भी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।